हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। तो मेरी तरफ से विश्व होम्योपैथी दिवस पे सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। 10 अप्रैल यानी कि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर का बर्थडे, जिन्होंने डिवाइन साइंस होम्योपैथी की खोज की थी। वो खुद एक एलोपैथी फिजिशियन थे, लेकिन उनको लगा कि ये सिस्टम में जिस तरह से पेशेंट का इलाज हो रहा है वो सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने उस पैथी को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बुक ट्रांसलेशन शुरू किया, जहाँ पे उनको कुलिन्स मटीरिया मेडिका में चाइना के बारे में उन्होंने पढ़ा और फिर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके खुद वो दवाई लेके उन्होंने उस चीज़ की प्रूविंग की और इस तरह से धीरे धीरे होम्योपैथी की खोज होती गई। और फिर उन्होंने बेस बनाया, एक साइंटिफिक बेस बनाया होम्योपैथी का, जो कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, मटीरिया मेडिका, जिसमें अलग अलग दवाइयों की प्रूविंग, जिन्होंने खुद पे जिन दवाइयों की खुद पे प्रूविंग की, सारे डॉक्टर्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया और एक फॉर्म बेस जो होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्होंने निर्माण किया। तो उन डॉक्टर्स का, सभी डॉक्टर्स का, हनीमान सर और उनके फॉलोअर्स बोनिंग हुसैन सर, बोरिक सर, कैंट सर, जिनके एक्सपीरियंस से, जिनके केसेस से और जिनकी राइटिंग से हम लोग आज भी उत्साहित होते हैं, मार्गदर्शन मिलता है हमें और हम लोग और ज़्यादा जान के, होम्योपैथी को और ज़्यादा समझ के होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंट्स को रिलीफ दे पा रहे हैं। तो उन सब डॉक्टर्स को मेरा ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो आज होम्योपैथी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट यूज्ड मेडिकल साइंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में दूसरे नंबर की पैथी और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में होम्योपैथी के फॉलोअर्स हैं। काफ़ी लोगों को, इवन ऐसा नहीं है कि इंसानों में, आज होम्योपैथी इतना ग्रो कर गई है कि इवन जानवरों में या कृषि विज्ञान यानी कि खेतों या वनस्पति के लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो होम्योपैथी का धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी को नहीं जानते हैं, या फिर वो किसी की सुनी सुनाई बातें कि होम्योपैथी ऐसी होती है वैसी होती है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन में रहते कि होम्योपैथी है क्या, एग्जैक्टली उनको पता नहीं है। तो उसकी वजह से वो मिथ्स को सुन के कहीं कहीं होम्योपैथी को समझ नहीं पाते। तो मुझे लगा कि हम लोग होम्योपैथी के बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप होम्योपैथी को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो एक मिथ ये है कि होम्योपैथी स्लो है। ठीक है, अभी ये जो बात है वो डिपेंड करता है कि होम्योपैथी स्लो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बीमारी ही इतनी पुरानी है, अगर आपको 10 साल से सोरियासिस है, एक्जिमा है, या डायबिटीज़ है, या कॉन्स्टिपेशन है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप एक ही बार दवाई लोगे या एक हफ्ता दवाई लोगे और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जड़ जितनी ही मजबूत होती है इतना ही उसको निकालने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घास को निकालना है आप तुरंत निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आपको किसी बड़े पेड़ को, बरगद के पेड़ को काटना है तो वो टाइम लेता है। इसी तरह से आपकी जड़ बीमारी की अगर मजबूत है, बहुत टाइम हो गया है, तो उसको धीरे धीरे होम्योपैथी से निकाला जा सकता है, ना कि सिर्फ उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया होम्योपैथी स्लो। और इवन मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि तुरंत पेशेंट को जब हम लोग हमारे सामने बैठा और उसको हम दवाई देते हैं और उसको तुरंत फ़ायदा होता है, वो चाहे हेडेक हो गया, चाहे वो कफ हो गया, चाहे वो फीवर हो गया, तुरंत ऐसे केसेस में भी पेशेंट को ऑन द स्पॉट 2 मिनट में, 3 मिनट में पेशेंट को बेटर फील होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरा अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है। एक पेशेंट थी मेरे पास, वो मतलब टिपिकल, जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा मेड थी, तो टिपिकल सेपिया का प्रेजेंटेशन था। उसके 2-3 बच्चे थे, हस्बैंड काम नहीं करता था, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी सब जगह लोगों के घर में काम करती थी और उसको रिलेशन का मन नहीं होता था, लेकिन हस्बैंड फोर्स करता था, जिसकी वजह से वो रिलेशन भी रखती थी। अभी पेशेंट ने आके, मैंने पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट ने बोला कि मुझे प्रोलैप्स है। ठीक है, मुझे, क्योंकि वो समझ नहीं सकती थी, तो उसने बोला मेरा शरीर बाहर आता है नीचे से। ठीक है, तो उसने बोला कि मेरा इतना बड़ा शरीर। अब मुझे लगा कि शायद एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वो इतना बड़ा बोल रही है। ठीक है, मैंने उसको बोला कि आप मुझे एक बार चेक करवाइए। मैंने चेक किया तो लिटरली इतना बड़ा यूट्रस, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द यूट्रस वॉज आउट ऑफ द बॉडी, मतलब पूरा लटका हुआ था। मैंने कि अभी आप ऐसे केस में कैसे मैनेज करते हो? तो पेशेंट ने बोला कुछ नहीं, मैं इसको दबा के अंदर डाल देती हूँ और फिर हम लोग रिलेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि आदमी नहीं मानता है। ठीक है, दैट वाज टिपिकल केस ऑफ सेपिया। और ये पेशेंट को मैंने क्लिनिक में ही सेपिया 1M की एक डोज दी थी और देने के सिर्फ 2 मिनट बाद
पेशेंट ने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि आपने जो दवाई पिलाई उसके बाद वो पार्ट थोड़ा सा अंदर चला गया। दैट वॉज द फास्टेस्ट रिकवरी आई हैव सीन इन माई क्लिनिक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो है। अगर आपकी मेडिसिन सही है, आपकी पोटेंसी सही है, तो वो तुरंत मेडिसिन आपको रिजल्ट देती है। और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स, मेरे अलावा आपको बहुत सारे क्लिनिकल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कि आपकी होम्योपैथी स्लो है, बट आपकी बीमारी, आपकी उम्र, आपकी इम्यूनिटी, ये सारे फैक्टर्स पे आपकी बीमारी कितना टाइम लेगी वो डिसाइड होता है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ कुछ लोगों को लगता है कि होम्योपैथी जो है वो सिर्फ स्किन डिसीज़ के लिए या मसे के लिए या फिर बोलते हैं कि स्टोन्स के लिए, जैसे किडनी स्टोन हो गए, तो कुछ कुछ बीमारियों के लिए ही होम्योपैथी होती है। बट एक्चुअली द फैक्ट इज़ इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्योंकि आपकी कोई भी बीमारी हो, उसकी जड़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, आपके जो मन के विचार हैं उसकी आपके शरीर पे, हर एक सेल पे इफ़ेक्ट होती है। और जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपकी बॉडी, आपका रिएक्शन, आपके थॉट, सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे सपोज़ आपको एलर्जी है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि मुझे एलर्जी है, ये धूल मिट्टी से हो रहा है, लेकिन धूल मिट्टी में तो सब जाते हैं, उनको क्यों नहीं होती है? वो इसलिए क्योंकि आपकी जो एलर्जी है, आप कहीं ना कहीं रिलेट करना कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में है जो आपको इरिटेट कर रही है, या आप किसी इंसान से इरिटेट हो रहे हैं, या किसी व्यक्ति को लेके आपको इरिटेशन हो रहा है, तो वो इरिटेशन कहीं ना कहीं आपको नाक की एलर्जी है, उसकी वजह से आपको छींकें आती है, नाक से पानी, आँख से पानी। ठीक है, तो ये जो एलर्जी है उसको हम लोग मेटाफोरिकली रिलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी बीमारी का इस तरह से एक रिलेशन होता है। जैसे घुटनों का दर्द हो गया, तो जिस पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है तो उनको घुटनों का दर्द हो जाता है। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उनको बीपी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो हर बीमारी आपके विचारों पे आधारित है। तो होम्योपैथी क्या करती है कि जैसे किसी चीज़ को लेके आप डिस्टर्ब हो, चाहे वो किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ आपके साथ गलत कर दिया, तो आपकी एनर्जी वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। उस ब्लॉक को आप उसी को सोच करते हो, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी जो आपकी जो बॉडी की क्रियाएं हैं उसको कम कर देती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, या साइंटिफिक वे में कहे तो वाइटल फोर्स जो है आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो डिस्टर्बेंस है उसको होम्योपैथिक दवा एक बैलेंस में लेके आती है, उस थॉट से आपको बाहर निकालती है और आप ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए होम्योपैथी किसी भी बीमारी में आपको राहत दे सकती है। ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप इसी बीमारी के लिए होम्योपैथी को कंसल्ट करें। आपको चाहे कोई भी छोटी बीमारी, कफ कोराइजा हो गया, फीवर हो गया, या फिर कोई बड़ी चीज़, इवन कैंसर, इनफर्टिलिटी, थायराइड, ऐसे डिसीज़ में भी होम्योपैथी कारगर है। ठीक है, देन द थर्ड मिथ इज़, किसी को लगता है कि होम्योपैथी में तो छोटी छोटी गोलियाँ होती है, छोटी छोटी गोलियाँ क्या करेगी। ठीक है, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली होम्योपैथी में मटेरियल डोज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, क्योंकि होम्योपैथी जो दवाई है वो एक एनर्जी है। ठीक है, वो एनर्जी लेवल पे काम करती है। अभी एनर्जी क्या है? ठीक है, आपको लगेगा कि एनर्जी क्या होता है, हमें नहीं पता। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी वो है कि जो मटेरियल डोज जो होता है उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, एनर्जी यानी एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर कोई पेशेंट है, लाइक कोई भी फादर है, जब वो ऑफिस से काम करके 2-4 लोगों से कहा सुनी हो गई, थक के काम करके और थक के आते हैं, और जैसे ही घर पे आते हैं और बच्चा एकदम खुल के दौड़ के आता है पापा के पास, पापा आ गए, और जब वो बच्चे को गोद में लेते हैं तो पापा की थकान दूर हो जाती है। दैट इज़ एनर्जी। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कोई बुज़ुर्ग है, मम्मी पापा दोनों कहीं और रह रहे हैं, बेटा बहू कहीं और रह रहे हैं क्योंकि जॉब है, आजकल सब जगह ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो आते हैं बच्चों को लेके, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो चाहे हमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन वो जो टाइम स्पेंड करना है, वो जो खुशी है, वो हमें, तो वो जो एनर्जी है, दैट इज़ एनर्जी। जो हम कुछ ले ना ले, लेकिन वो एनर्जी जो होती है उसको हमें समझना है। ठीक है, हर चीज़ को मटेरियल डोज से आप
ठीक नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कोई बीमारी है, ठीक है, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, किसी का नेट्रम यानी कि सोडियम कम हो जाता है, ठीक है, उनको तो ये चीज़ें ऐसा हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं खाते हैं, खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनको वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? उनको बार बार अगर हमने हीमोग्लोबिन की वो खून चढ़ा दिया या हमने सोडियम दे दिया, लेकिन फिर भी वो बार बार कमी होती है, क्योंकि उनका बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वो एक एनर्जी लेवल पे कहीं कमी है, उस चीज़ को हमें पूरा करना है, ना कि हम मटेरियल डोज से उनको दे के विटामिन की कमी होती है, सब चीज़ों की कमी जो है वो मटेरियल डोज से पूरी नहीं की जा सकती। एक एनर्जी लेवल को हमें समझना है, उस एनर्जी जहाँ पे आपका ब्लॉक है, जहाँ आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस है, जहाँ आप परेशान हो, उस पॉइंट पे अगर हम उस एनर्जी को समझ के दवाई देते हैं तो वो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप मटेरियल डोज लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लो, लेकिन थोड़ी सी दवाई जो कि एनर्जी लेवल पे है, जो आपके ब्लॉक को ख़त्म कर देती है, उससे आपको हेल्थ मिल सकती है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि हम होम्योपैथी के साथ दूसरी दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, या फिर होम्योपैथी में बहुत परहेज़ करना पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप होम्योपैथी दवाई लेने के साथ अगर आपकी कोई दवाई ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि बीपी की, डायबिटीज़ की, थायराइड की, तो वो जैसे जैसे आपकी बीमारी ठीक होती जाएगी धीरे धीरे टेपर्ड ऑफ करेंगे, आपको वो बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको खाने में परहेज़ लगता है, लेकिन आप सब कुछ खा सकते हो एक्सेप्ट कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे बीपी है तो आपको नमक कम करने को बोला जाता है, बस वही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं होम्योपैथी में भी, अदरवाइज़ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सब कुछ खाते पीते हुए भी होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं। तो ये था आज का मेरा थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट होम्योपैथी। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा और आप होम्योपैथी को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको होम्योपैथी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।